Hello everyone, welcome back again to your Hindi online class of class 4th, subject Hindi first. Students, today we will see the chapter 9. See, chapter 9 में दिया हुआ है सर्वनाम. देखिए, आइए जानते हैं सर्वनाम क्या होते हैं. रवि बहुत खुश है क्योंकि आज दीपावली है. उसने दीपावली के लिए बहुत सी तैयारियां की हैं. वह बाजार से अपने लिए नए कपड़े और पटाखे लाया है. उसने रोशनी की व्यवस्था भी की है. उसे आज बहुत से कार्य करने हैं. तो बच्चों, आप देख रहे हैं पहले यहाँ पर आया है रवि, है ना. ये रवि आया है. देखिए, रवि ये संज्ञा है और बाकी सभी शब्द ये देखिए, ये उसने, ये है अपने, उसे, उसने, ये सभी शब्द रवि के लिए ही आए हैं, है ना. लेकिन अगर इसको आप इस तरह से करें, आप उसने, रवै, अपने की जगह अगर रवि लगाएं तो आइए पढ़ के देखते हैं. देखिए कितनी भाषा अजीब लगेगी. रवि बहुत खुश है क्योंकि आज दीपावली है. रवि ने दीपावली के लिए बहुत सी तैयारियां की हैं. रवि बाजार से रवि के लिए नए कपड़े और पटाखे लाया है. तो देख रहे हैं आप, ये पढ़ने में अटपटा भी लग रहा है, अजीब भी, और भाषा समझ में भी नहीं आ रही है. तो भाषा को सरल बनाने के लिए बार बार संज्ञा का प्रयोग ना करके संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्द यूज़ किए जाते हैं. उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं. कौन कौन से शब्द हैं वो? उसने, वह, अपने और उसे. ठीक है. इस बात से स्पष्ट होता है कि बाद के वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है और इसी प्रकार के शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं. सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सरल हो जाती है, इजी हो जाती है. आइए देखते हैं इसकी परिभाषा. ये इसकी परिभाषा है बच्चों. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे मैं, तुम, वह, वे, उसका, हम, उसने, उनको आदि. अब है सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार. देखिए, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं. कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम. अब बारी बारी से एक एक के बारे में पढ़ेंगे. पुरुषवाचक सर्वनाम, या जिसको इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम, आप, आपका, वह, वे, उसका, उनका आदि. नेक्स्ट, निश्चयवाचक सर्वनाम. निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको इंग्लिश में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं. वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. यानी वो निश्चित तौर पर बताते हैं कि ये चीज़ यही है. जैसे यह कमीज़ मेरी है या यह मेरी कमीज़ है, वह मेरा विद्यालय है, मीन्स डेफिनेटली वो है. इस सर्वनाम का प्रयोग पास व दूर वाली वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जा सकता है. इसमें निश्चित तौर पर वो चीज़ जो बताई जा रही है वो होती है, इसलिए इसका नाम निश्चयवाचक सर्वनाम है. ठीक है. अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम. वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे कोई बुला रहा है, दाल में कुछ गिर गया है. इससे नहीं पता चल रहा है कि कौन बुला रहा है. कोई बुला रहा है लेकिन हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि कौन बुला रहा है. इसी प्रकार दाल में कुछ गिर गया है, क्या गिरा है वो हमें नहीं पता है. तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है. अब है संबंधवाचक सर्वनाम. किसी वाक्य की दो बातों में संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक कहलाते हैं. जैसे जो, वो, यही, जिसने आदि. इसके उदाहरण देखेंगे. जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा, जो करेगा वो भरेगा, जिसे आपने देखा था यह वही है. या जैसा करोगे वैसा करोगे, जैसा, वैसा, जो, वो, ये सभी इसके उदाहरण हैं.
नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनमें प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन जाग रहा है, कौन आया है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारा क्या नाम है। जिसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी इसको कहा जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने अपना कार्य स्वयं किया है, तुम अपने आप घर चले जाओ, तुम खुद ही ये काम कर लो। जिसमें स्वयं खुद अपने आप आ रहे हो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। लास्ट देखेंगे अब, संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं। एक वचन मैं, मैंने, वह, यह, उसे, उसको, तुम, तुम्हें आदि। बहुवचन हम, हमने, वे, ये, उन्हें, उनको, तुम सब आदि। जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने कार्य कर लिया, हम सब ने कार्य कर लिया, इसमें भी वचन होते हैं। और साथ ही साथ सेकंड पॉइंट देखेंगे इसका, जिस व्यक्ति का आदर करते हैं उसके लिए सर्वनाम के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी काम से गए हैं, वे देर से लौटेंगे। हम ऐसे नहीं बोल सकते पिताजी काम से गया है ना, ये गलत हो जाएगा। ये हम आदर देने के लिए एक वचन शब्दों में भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्मरण रखने योग्य बिंदु, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखिए, यहाँ पर देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब आइए देखते हैं इसके मौखिक प्रश्न उत्तर। सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन और इसका फर्स्ट क्वेश्चन सेम है ना। सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए, दोनों में है तो आप चाहें तो परिभाषा बस एक बार यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेकंड वाला, प्रश्नवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम के दो उदाहरण बताइए। प्रश्नवाचक सर्वनाम के कौन, कहाँ, और निजवाचक के स्वयं और अपने आप। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आप चाहें तो ये उत्तर आप स्मरण रखने योग्य बिंदु में से भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन जाग रहा है, कहाँ जाओगे। नेक्स्ट, निश्चयवाचक सर्वनाम व अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जबकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और चेंज करेंगे, यहाँ पर ये य नहीं लिखेंगे, ये य एक्स्ट्रा है ना। निश्चित की स्पेलिंग आप बुक में से थोड़ा सा देखकर सही कर लेंगे। तो बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, चैप्टर को आपने समझ लिया अच्छे से। मौखिक प्रश्न उत्तर और लिखित प्रश्न उत्तर दोनों ही आपको बुक में करने हैं और बाकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।